हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। चुके हैं अब से पहले 88 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये यानी कि 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजे के बीच में बांटे। यानी कि टोटल राशि कितनी है? 8600 रुपये। 8600 रुपये को एक व्यक्ति है जो अपने 5 बेटे और 4 बेटियां, यानी कि 5 तो क्या हो गए बेटे, बेटे कितने हो गए 5 और 4 क्या हो गई बेटियां, यानी कि बेटी कितनी हो गई 4 और भतीजे कितने हो गए, भतीजे कितने हो गए, भतीजे यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए, कितने 2 सॉरी। यहाँ पे बेटे 5, बेटियां 4 और भतीजे कितने हो गए 2। और इन तीनों को यानी कि बेटे बेटी और भतीजों को पैसे बांट रहा है व्यक्ति कितना? 8600 रुपये। किस कंडीशन से पैसे बांट रहा है आगे की लाइन में पढ़िए। बोला है कि यदि बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी कि बेटी को, ये भतीजा है इसका क्या, यानी कि इसका यदि x है तो इसका क्या 4 गुना, यानी कि 4x है। या तो आप यहाँ पे x मानिए, यहाँ पे संख्या मानिए, यानी कि यहाँ पे यदि भतीजे को मिलता है तो भतीजे का 4 गुना, यानी कि भतीजे का 4 गुना किसको मिलता है? बेटी को। यानी कि इस भतीजे का 4 गुना यानी कि 4 किसको मिल गया? यहाँ पे बेटी को मिल गया, ये बेटी हो गई। आगे बोला है तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी कि ये भतीजा है इसका 5 गुना किसको मिलता है? इसका 5 गुना किसको मिलता है? बेटे को मिलता है। यानी कि भतीजे का 5 गुना किसको मिलता है? बेटे को मिलता है। ये हो गया। 5 बेटे हैं जिसमें से एक बेटे को 5 मिलता है, 4 बेटी है जिसमें एक बेटे को 4 मिलता है, 2 बेटी भतीजे हैं जिसमें से एक भतीजे को 1 मिलता है, तो 2 को कितना मिलेगा? 2। 4 को 4 यानी कि 16 मिलेगा और 5 को कितना मिलेगा? 25। वापिस आप कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कि 8600 रुपये क्या इन सभी में बांटने हैं। किस में? बेटे बेटी और भतीजे में। किस कंडीशन में बोला है कि 5 बेटे हैं जिसमें से यदि एक बेटे को 5 मिलते हैं तो 5 बेटे को कितना मिलेगा? 5 5 कितना हो गया? 25। यानी कि 5 बेटे को कितना मिल गया? 25। जबकि यहाँ पे 4 बेटी है जिसमें से एक बेटी को यदि 4 मिल रहा है तो 4 बेटियों को कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। जबकि यहाँ पे एक भतीजे को 1 मिल रहा है तो 2 भतीजे को कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों भतीजों को कितना मिल जाएगा? 2। जबकि 4 बेटियों को कितना मिल रहा है? 16। जबकि 5 बेटे को कितना मिल रहा है? 25। जबकि यहाँ पे टोटल कितना मिल रहा है? 8600। किसको? इन तीनों को मिल रहा है कितना? 8600। तो जब इन तीनों को 8600 मिल रहा है तो यहाँ पे भी मैं इनका कैलकुलेशन, क्योंकि ये मूल्य का कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे भी जो मूल्य का कैलकुलेशन है तो इनका भी क्या करूँगा? मैं जोड़ करूँगा। तो यहाँ पे इनका जोड़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो इनका जोड़ करने पे कितना आया हमारे पास? जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही का आप हमेशा काम लेना, यानी कि लंबी संख्या में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे 2 और 6 कितना हो गया? 8, और 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 का 3 हासिल कितने लगे? 1। आगे है 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और आगे कुछ नहीं है, और 3 आगे यह हासिल का है तो यहाँ पे कितना हो गया? 4। यानी कि इनका योग करने के बाद में कितना आ गया हमारे पास? इनका योग करने के बाद में हमारे पास कितना आ गया? 43। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक बेटी का हिस्सा बोला है, तो यहाँ पे ये तो टोटल है, तो इनको हम यहाँ से कुछ डिलीट करते हैं यहाँ से, तो ये हमने हटा दिया यहाँ पे। अब जिसका भी मान जैसे बोला है हम मान निकालते हैं। यानी कि टोटल 8600 के बराबर में तो हमारे पास कितना आ गया? 8600 के बराबर में कितना आ गया? 43। भाग दिया कितना आ गया? 200। यानी कि एक बराबर कितना आ गया? 200। तो 16 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 200 से। 2 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 200 से। और 25 का भी मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 200 से, क्योंकि सभी का निकालते हैं। यदि यहाँ पे तो बेटी का पूछा है, बट यदि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हो तो निकालते हैं।
बेटी का कितना हो गया, 16 दूना 3200, यानी कि 3200 रुपये किसका हो गया, 4 बेटी का, एक का नहीं 4 बेटी का हो गया। 25 दूनी 50, यानी कि 5 बेटा हुआ, कितना हो गया 5000। जबकि यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 400 रुपये किसका हो गया, भतीजे का हो गया। किस में से, 8600 में से। अब यदि आप तीनों का जोड़ करते हो तो बिल्कुल 5000 और 3200 कितना हो गया 8200, और 400 कितना हो गया 8600, यानी कि इनका योग भी बिल्कुल 8600 हो गया। यानी कि बेटियों के हिस्से में कितना आ गया 3200, बेटे के हिस्से में कितना आ गया 5000, जबकि भतीजों के हिस्से में कितना आ गया 400। जबकि ये तो टोटल भतीजों के हिस्से में है, जबकि यहाँ पे कृष्ण ने बोला है कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक का मतलब हर एक बेटी के हिस्से में कितना आ रहा है। तो जब 4 बेटी के हिस्से में 3200 आ रहा है तो एक का मान निकालूंगा तो किसका निकालूंगा, भाग 4 का। 4 8 कितना हो गया 32, यानी कि 800 रुपये एक बेटी के हिस्से में आ रहे हैं। कितने रुपए, 800 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक बेटे के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं, 800 रुपये। ये टोटल है। यदि प्रत्येक बेटे के हिस्से में पूछा होता तो बेटे कितने हैं 5, तो किसका भाग देते 5 का, और 5 5 कितना हो गया 5 ढाई कितना हो गया 50, यानी कि एक बेटे को कितना मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। बाकी यहाँ पे भतीजों को यदि 400 मिल रहा है तो उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 200, यानी कि भतीजा का कितना हो गया 200। यानी कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमसे किसके लिए पूछा है, बेटी के लिए। यदि कुछ और भी पूछा होता तो आप जवाब दे सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन है कहीं भी घूम सकता है। और क्वेश्चन में एक तरह से दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन में जहाँ पे जैसे जैसे घुमा सकता है पूरा दिमाग लगाइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए, यानी कि ए क्या क्या है, ए बी और सी, इसमें किसी धनराशि को इस प्रकार वितरित किया जाता है। कैसे वितरित करता है वो देखते हैं कि ए का भाग बी से दोगुना हो, यानी कि इस ए का भाग यदि ए का 1 हो तो बी का कितना हो, 2 हो, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। बट यहाँ पे आगे और भी लाइन बोली है, इसलिए हम यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे बढ़िया है कि आप पीछे से पकड़ते हो तो इतना बेहतर होता है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि बी का भाग सी का भाग का 4 गुना है, यानी कि सी का भाग यदि मैंने 1 मान लिया, इस भाग का 4 गुना, यानी कि 4 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया 4। बी का भाग सी के भाग का, यानी कि सी के भाग 1 का कितने गुना है, 4 गुना है, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो गया 4। ये हमने यहाँ तक पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब वापस जाइए, ए का भाग बी के भाग से दोगुना है, यानी कि बी का भाग जो भी है इसका क्या है, 2 गुना है ये भाग ए का। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना हो गया 8, यानी कि किसका हो गया ए का। अब यहाँ पे आप इसको नीचे की संख्या को हटाइए, यानी कि जो गुणा किया है उसको हटाइए, और वापस क्वेश्चन को आप बोल के देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या वही है क्या, कि ए का भाग बी से दोगुना है। क्या बी से ए का भाग दोगुना है क्या, बिल्कुल यहाँ से 2 गुना है। आगे बोला है बी का भाग सी का 4 गुना है, यानी कि सी का 4 गुना है क्या, बिल्कुल सी के भाग का क्या है, ये 4 गुना है। यानी क्वेश्चन यहाँ तक तो मैच हो गया कि यानी कि क्वेश्चन में हमारे में कुछ इश्यू तो नहीं है। ये तो हमको फिक्स हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल राइट जम रहा है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में वो देखिए, तो तीनों के भाग का परस्पर अनुपात क्या होगा, यानी कि तीनों के भाग का ये अनुपात ही बोला है। क्या ये मान कट रहा है क्या, कहीं कट नहीं रहा तो यहाँ पे ही अनुपात डालते हैं, तो इनका आंसर क्या हो गया 8 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस तरह से विभाजित किया ताकि उसकी पुत्री का और उसकी पत्नी का, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते ही क्यों हो, ताकि उसकी पुत्री का, तो पुत्री लिखो यहाँ पे क्या, पुत्री, पुत्री लिख दी। आगे क्या बोला, पुत्री और उसकी पत्नी, यानी कि पत्नी लिख दिया यहाँ पे क्या, पत्नी, ये पत्नी हो गई। पत्नी का भाग आगे बोला है तथा उसकी पत्नी, यानी कि पत्नी है ये, उसकी पत्नी और उसके पुत्र, यानी कि ये पुत्र आ गया, तीनों के लिए बोला है। का भाग दोनों ही कितना है, 3:1, यानी कि ये भी क्या है 3:1, दोनों के लिए बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में ये है दोनों ही, ये भी 3:1 है, और यहाँ पे भी क्या है इनका 3:1, यानी कि दोनों अनुपात कितना है 3:1। आपको यदि दोस्तों समस्या होगी तो यहाँ पे यही होगी कि ये अनुपात इनका लिए ही बोला है, किसके लिए, पत्नी और पुत्र के लिए।
जबकि आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पे दोनों ही, यानी कि ये यहाँ पे शुरुआत होती है कि पुत्री और पत्नी और पत्नी और पुत्र, ये दोनों ही, इनका अनुपात क्या है, 3:1 अनुपात है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे लाइन खींचते हैं, मान बराबर यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे। प्लॉट खाली है, यहाँ पे अनुपात आएगा, जिसका भाग होगा यानी कि पड़ोसी है उसका ही कब्जा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे प्लॉट खाली है और पड़ोसी का ही क्या होगा, कब्जा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब निकालते हैं मान, यहाँ पे 3 आ गया अनुपात में। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया, 9। 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना हो गया, 3। और यहाँ पे कितना आ गया, 1। यानी कि अनुपात क्या आ गया, 9:1, 9:3:1 किसका आ गया, पुत्री का कितना आ गया, 9, पत्नी का कितना आ गया, 3, जबकि पुत्र का कितना आ गया, 1। हमारे पास अनुपात प्राप्त हो गया ये पूरा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि पुत्री को पुत्र, नहीं सॉरी, पुत्र को पुत्री से, यानी कि जैसे जैसे लैंग्वेज बोला है वैसे ही पढ़िए कि पुत्र, पुत्र को कितना मिल रहा है, 1। पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी कि कितने मिल रहे हैं, कम, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कम किसके मिल रहे हैं, पुत्र को मिल रहे हैं, और किससे मिल रहे हैं, पुत्री से। क्या यहाँ पे पुत्री को 9 मिल रहे हैं और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1। यानी कि पुत्री को पुत्र से कितना अधिक मिल रहा है, 8, और पुत्र को कितना कम मिल रहा है, 8। वो तो दोनों ही बात सेम है कि पुत्री को अधिक मिल रहा है 8 और पुत्र को कितना कम मिल रहा है, 8, दोनों बराबर बात है। जबकि यहाँ पे तो 8 कम मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिल रहा है, 10,000। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो गया। कब मिले, तो कुल संपत्ति के मूल्य में ज्ञात कीजिए। तो कुल संपत्ति का मूल्य 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13। क्योंकि जब यदि कुल संपत्ति का मान निकालूंगा तो तीनों का ही मान निकालूंगा, किसका, पुत्र का, पत्नी का और पुत्र का, क्योंकि तीनों में ही विभाजित किया है। क्योंकि क्वेश्चन की हमको एक लैंग्वेज पकड़ में आ जाए तो यहाँ पे 10,000 के बराबर में कितना रख दिया, 8। 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि पुत्र को पुत्री से, यानी कि इस पुत्र को पुत्री से कितना, 10,000, जबकि यहाँ पे कितना, 8। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हमने दोनों मान को क्या रख दिया, बराबर में रख दिया। अब यदि तीनों का योग करेंगे हम तो कितना हो गया, 9 और 3 12 और ये कितना हो गया, 13। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 13। यानी कि मान निकालूंगा, जिसका मान निकालूंगा उससे किससे गुणा करूंगा, 13, यानी कि गुणा से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे भाग दिया तो कितना आ गया, 8, 1 में 8, 1 बच गया। आगे है 2 बच गया, 8 दूनी 16। अब कितने बच गए, 4, 8 ऊपर जो कितना हो गया, 40, और आगे कितने हैं, 0, यानी कि 1250। अब गुणा करेंगे 0, 13 5 65, हासिल कितना बच गया, 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32, हासिल कितना बच गया, 3, 13 एकम 13 और 3 कितना हो गया, 16, यानी कि 16,250। 16,000 ऑप्शन नंबर बी, 250 टोटल व्यक्ति की क्या हो गई, संपत्ति। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 16,250। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि यहाँ तक तो आपको कैलकुलेशन है, ये तो हमने यहाँ पे हासिल वगैरह ली थी। बाकी आपको ये कन्फर्म है कि 10,000 तो यहाँ पे है ही क्वेश्चन में, 8 बराबर में रख दिया और मल्टीप्लाई 13 से किया, बस यही किया है। 13 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये मान है ये 13 के बराबर में है, तो इसलिए यहाँ पे 13 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के दोनों पदों में से घटाया जाए। यानी कि 6:7 और न्यूनतम मान पूछा है, और 6:7 में दोनों पदों में से घटाया जाए, यानी कि दोनों पदों में से क्या घटा रहा है, एक्स, समान मान ही घटाएगा दोनों पदों में से। बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है, 16/21। 16/21 है नहीं यहाँ पे, उससे कम अनुपात में आए। तो यहाँ पे जो भी हमको क्वेश्चन लगाना है, यहाँ पे ओनली अनुमान से ही क्वेश्चन लगेगा। ये क्वेश्चन अनुमान से कैसे लगेगा कि 16/21 से कम का अनुपात कितना आएगा, 16 में से एक ही कम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 और 20, यानी कि एक एक कम कर लिया, 16 की जगह 15 कर दिया और 21 की जगह 20 कर दिया। और यहाँ पे भी क्या बोला है, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब लगभग बोला है, तो न्यूनतम हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपका जवाब होगा कि सर ये आपने अपने मन से कैसे कम कर दिया, तो उसके लिए आप ओनली 1 मिनट का वेट कीजिए, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है। 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया, 120 माइनस 20x, यानी कि इससे गुणा किया तो बराबर का चिन्ह है। 15 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 15 7 कितना हो गया, 105, यहाँ पे आ गया। आगे माइनस का चिन्ह है, 15 का गुणा x से किया तो कितना हो गया, 15x। अब यहाँ पे ये किसके हैं, माइनस का 20x 20 है,
जो एक्स में है, सॉरी यहाँ पे एक्स हमने किया नहीं था, 20x है, यहाँ पे आगे किस में हो गया प्लस में, यानी कि 20x हो गया। जबकि हो गया तो यहाँ से 20 को मैं हटाता हूँ, बिल्कुल हट गया। आगे है यहाँ पे 105 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा माइनस का, कितना 105। अब दोनों का हम कैलकुलेशन करते हैं और बीच में किसका चिन्ह था, बराबर का, तो हम बीच में बराबर का चिन्ह था तो बराबर हम लगाते हैं। यहाँ पे कितना बच गया, 120 में से 105 गया तो कितना बच गया 15, जबकि यहाँ पे कितना बच रहा है 5x, क्योंकि 5x के बराबर 15 बच रहा है तो मेरे को मान किसका चाहिए, x का, तो x का मान चाहिए तो 5 को नीचे ले जाऊंगा, तो 5 से कितना हो गया 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5, क्योंकि 5 बच गया, सॉरी 3 है, x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे मान कितना आ गया 3, क्योंकि 5 थी कितना हो गया 15, यानी कि 3 बार कट रहा है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 3। तो राइट आंसर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब हमको यहाँ पे x बराबर मान 3 आ गया और हमारा आंसर भी आ गया, जबकि हमारे ये डाउट था कि यहाँ पे 15 और 20 क्यों किया, तो उसका अनुमान ये है कि हम क्वेश्चन को पूरे को हटाते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया था 3। अब यहाँ पे 3 आंसर रख के देखते हैं कि यहाँ पे 6 और 7 मान है, जिसमें से 3 माइनस कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है। यदि 15 और 20 अनुपात आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर होगा। इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 4, जबकि यहाँ पे 16 की जगह हमने कितना रखा था 15, जबकि 21 की जगह कितना रखा था हमने यहाँ पे 20, यानी कि न्यूनतम मान, यानी कि कम कर दिया हमने मान, तो ये किया। अब यदि इस मान को मैं यहाँ पे अनुपात में काटूंगा, क्योंकि अनुपात में है, तो 5 3 15 और 5 4 20, क्या राइट दोनों चीज़ें बराबर आ गई क्या, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हमें हमारा आंसर आया था उसको माइनस करके मान निकाला था, उसमें ये आ गया था, जबकि हमारा जो यहाँ पे एक एक हमने कम किया था उससे भी हमारे जो न्यूनतम कम मान है वो कितना आ गया था 3 और 4, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब तो आपका डाउट दोस्तों क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यानी कि दो संख्या हैं जिनका अनुपात क्या है 5:7 के क्या है अनुपात में है। आगे बोला है कि दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर, दोनों है, अभी तक अनुपात था, यहाँ तक अनुपात, जबकि आगे क्या बोला है कि दोनों संख्याओं में, यानी कि दोनों संख्या में चेंज करूंगा तो कौन से गुणा करूंगा x से, यानी कि 5x और 7x। इसमें से कितना माइनस कर रहा है 40, तो इसमें से भी कितना करेगा 40, क्यों करेगा, क्योंकि दोनों संख्या में से समान घटा रहा है, और कितना घटा रहा है 40 घटा रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे अनुपात क्या आ रहा है 17/27 हमारे पास अनुपात आ रहा है। अब तो हमको यहाँ पे हल करना है, 27 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से और 40 से, 27 पंजे कितना हो गया 135x, आगे माइनस का चिन्ह है, जीरो हमने ऐसे कैसे उतार लिया, 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 सौ कितना हो गया 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 और कितना हो गया 10। यानी कि मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे 40 से किया मल्टीप्लाई, तो जीरो से क्यों करेंगे 4 से करेंगे, और 7 चौक 28, 2 बच गए हासिल, 4 दूनी 8 और 2 कितना 10, यानी कि ये हो गया मल्टीप्लाई। यानी कि 27 का मल्टीप्लाई तो हो गया, अब किसका मल्टीप्लाई करना है 17 का, किससे 7x से और 40 से। 17 7 119, यानी कि आपको गुणा तो आना चाहिए, 119x माइनस 17 चौको 68, यानी कि 68 आ गया, और साथ में जीरो लग रही थी तो कितना हो गया 680। 119 प्लस का है तो यहाँ पे आके किसमें हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का कितना हो गया 119x, ये हमारा किसका मान हो गया x का। जबकि आगे किस संख्या में भी दे रखी है कि यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का कितना है 1080, यहाँ पे आके किसमें हो जाएगा प्लस का कितना 1080, प्लस का 1080 हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको भी हटाते हैं क्योंकि इसका भी मान हमने यहाँ पे यूज ले लिया है, चीज बीच में चिन्ह था बराबर का। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे किसको 1080 में से, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में हमने रखा ही नहीं तो इतना इश्यू नहीं होता, कितना 1080, 1080, 1080, ये हमारे क्या था सीक्वेंस। अब 1080 में माइनस क्या करना है 680, जीरो 8 में से 8 गया तो जीरो, 10 में से 6 गया तो कितने बचे 4, यानी कि यहाँ पे तो कितना बचे 400, जबकि 119 में से, यानी कि 15 में से 6 गया 9 गया तो कितना बच गया 6, और यहाँ पे कितना बच गया है 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 16 बच गया, 16 बराबर कितना आ रहा है 400, यानी कि 400 इतनी दूर क्यों रखूँ, उस पास में ही रखूँगा। 16 बराबर मेरे पास मान कितना आ गया 400, तो मैं एक का मान निकालूंगा तो 16 एकम, यानी कि 4 4 16, धीरे धीरे काट लो, और 4 25 400, यानी कि कितने बार 100 बार,
4 एकम 4 और 4 25, यानी कि कितने बार गया, एक बराबर कितना आ गया 25। या तो आप ऐसे काट सकते हो, या आप यहाँ से सीधा 16 का भाग किसमें दे सकते हो, 400 में। तो यानी कि 16 एकम 16 एक बार गया यहाँ पे, और यानी कि 16 दूना कितना हो गया 32। अब कितना बच गया 8, और 16 5 कितना हो गया 80, यानी कि 16 से सीधा भी काट सकते हो, और चाहो तो आप टुकड़े करके भी काट सकते हो, ये आपके स्वयं के ऊपर है। एक बराबर 25 आ गया। तो अब क्वेश्चन में यहाँ तक तो हो गया था हमारा, पूछा क्या है, क्योंकि जो भी पूछा है उसको पहले पढ़ने से क्या फायदा, आप पढ़ो। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि पहली संख्या 5 थी और दूसरी कितनी थी, 7 थी। ये अनुपात में थी। अनुपात में से यहाँ पे संख्या में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 25 से। इसको भी किससे गुणा करूंगा, 25 से। 25 पंजे 125, और 25 7 कितना हो गया 175। और दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, अंतर, क्योंकि संख्या तो यही थी। 125 का और 175 का अंतर कितना हो गया 50, क्योंकि 50 का ही अंतर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 50, हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं ऐसी हैं, उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल कितना है, 1:7:24। क्वेश्चन में योग, अंतर और गुणनफल दोनों दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी। तो करिए क्वेश्चन को। यानी कि दोनों संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, मैं संख्या को मानता हूं a+b। योग का मतलब आप भी जानते हो, यानी कि पहली संख्या 1 है और दूसरी कितनी है 2, तो इनका योग कितना हो गया 3। यानी कि योग का मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पे जिस संख्या के लिए बोला है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, योग। a+b बराबर आपको क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या, तो दे रखा है कि उन संख्याओं का योग, पहले अंतर दे रखा है, अंतर तो कितना है 1, क्योंकि क्रमशः दे रखा है, अंतर कितना है 1, योग कितना है 7, और गुणनफल कितना है 24। यानी कि हर चीज का मान सीक्वेंस में क्रमशः दे रखा है। तो योग कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि ये योग कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे a-b, इसका मतलब क्या होता है, a-b का अर्थ होता है यहाँ पे, यानी कि a-b, यहाँ पे 1 2 है, इसमें से -1 करूंगा तो यहाँ भी कितना बचेगा 1। तो यानी कि पहली संख्या a है, दूसरी b है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 1। तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कर निकाल लिया, अंतर। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा था 1, यानी कि क्या हो गया 1। अब दोनों संख्याओं का यानी कि -b से और +b से आपस में -b और +b कट गए। यहाँ पे कितना आ गया 2a बराबर, इनका योग कितना हो गया 8। 2a बराबर 8 है, तो a का मान निकालूंगा तो 2 को नीचे ले जाऊंगा, 2 को मैं यहाँ पे नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे भाग दूंगा 2 का, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 4 8, यानी कि a बराबर कितना आ गया 4। a बराबर हमारे पास कितना आ गया 4। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आगे, जब a बराबर 4 आ गया, यानी a+b और a-b, एक ही जगह 4 रखो, जबकि टोटल योग कितना है 7, क्योंकि 7 ही है। तो प्लस क्या करोगे, 7 हो जाएगी तो 3 करूँगा। यहाँ पे a बराबर 4 है और इनका ये अंतर कितना है 1, तो क्या करूँ, माइनस की अंतर 1 हो जाए तो 3 करूँ। यानी कि बिल्कुल यहाँ पे राइट तो हो गया कि, यानी कि a और b का मान कितना हो गया 4 और 3। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3, a का मान हो गया। जबकि गुणनफल कितना दे रखा है 24। गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है 24 दे रखा है, कितना 24, किसका, a और b का। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली कंडीशन में अंतर है, दूसरी कंडीशन में योगफल है, और तीसरी कंडीशन में क्या है, गुणनफल। गुणनफल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24, जबकि यहाँ पे दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी 4 3 कितना हो गया 12, क्योंकि आपको भी पता है कि पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 का योग कितना हो गया 7, और 4 में से 3 गया तो क्या बच गया 1। यानी कि दोनों का गुणनफल कितना हो गया 12, हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया, यहाँ तक तो हो गया। जबकि आगे क्या बोला है, संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि उन ही संख्याओं का गुणन पूछा है, तो वापिस किससे गुणा करूंगा 24 से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी गुणनफल है। तो 24 में यदि 12 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 24 से करूँगा तो 24 दोनों कितना हो गया 48, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 48, ऑप्शन नंबर सी। अब यदि आपको यहाँ पे डाउट हो, यानी कि हमारा राइट आंसर तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 48 हो गया। बट यदि यहाँ पे आपको अभी भी कुछ इश्यू लग रहा हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे a बराबर तो कितना आ गया 4, और a बराबर आपको 4 कैसे नजर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने हल किया था यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने नावधारा में काफ़ी टॉपिक में ये काम आता है कि b से b कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का a b और माइनस का b कट गया, तो ये दोनों तो आपस में कट गया यहाँ पे।
बी तो कट गए, तो यहाँ पे 2a बराबर कितना आ गया 8, तो a का मान निकालूंगा तो कितना आ गया 4, यानी कि a का मान कितना आ गया 4, तो a की जगह 4 रखूंगा, जबकि प्लस में दे रखा था यहाँ पे b, और इन दोनों का योग कितना था 7, तो इसमें मैं क्या करूँ कि 7 हो जाए तो 3 हो गया, क्योंकि a और b का मान कितना हो गया, a का मान 4 और b का मान कितना हो गया 3, बस a का मान 4 और b का मान कितना हो गया 3, जबकि दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 दे रखा है, जबकि इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ गया 12, जबकि पूछा क्या है, पूछा भी गुणनफल है, यानी कि किससे गुणा करूंगा 24 से, 12 दूनी 24 और 24 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 48, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है 40। सेम जो पीछे का क्वेश्चन था उसी तरह है कि यानी कि पहली संख्या a है प्लस क्या है b, a प्लस b का योग कितना है 40, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है क्योंकि a प्लस b का योग कितना है 40। आगे बोला है यदि उनका अंतर कितना है 4। अब यहाँ पे आपको यदि ये भी डाउट हो कि यहाँ पे a प्लस b क्यों किया, तो यहाँ पे आप कोई संख्या तो मान नहीं सकते हो कि a प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये तो कर नहीं सकते हो। यहाँ पे कुछ वर्ड ही लिख सकते हो, यहाँ पे x प्लस वाई लिख सकते हो, p प्लस क्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे संख्या में मान नहीं लिख सकते हो। तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या पहली कौन सी होगी a और दूसरी क्या होगी b, इन दोनों का योग कितना हो गया 40, जबकि उनका ही अंतर यानी कि a माइनस बी का ही अंतर, अंतर का मतलब दोनों का अंतर कितना है 4 है। बस अब क्वेश्चन हो गया, प्लस का b और माइनस का b आपस में दोनों कट जाएंगे, आपस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2a बराबर में कितना है 44, क्योंकि इन दोनों का भी जोड़ करूँगा, 2a बराबर 44 है, तो मान किसका निकालूंगा 1, तो 2 के कहाँ ले जाऊँगा नीचे, 2 को यहाँ से नीचे ले गया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कितना बच रहा है 2 का भाग दिया तो 2 का यहाँ पे भाग दिया तो कितना गया 22 दूनी 44, यानी कि a बराबर हमारे पास कितना आ गया 22, a और b, a बराबर कितना आ गया 22, a बराबर जब हमारे पास 22 आ गया तो 40 में से जब a का मान 22 आ गया तो मान बाकी बचेगा वो किसका बचेगा b का, 10 में से 2 गया तो कितना बच गया 8 और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, यानी कि b का मान कितना होगा 18। 18 कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों का योग करूंगा तो 8 और 2 कितना होगा 10 की सीब आंसर 1 बच गया, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि दोनों का योग क्या 4 है 40 है क्या, बिल्कुल 40 है, यानी कि दोनों का योग 40 है, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि दोनों का मान कितना हो गया 40, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी 22 और दूसरी संख्या कितनी होगी 18। पहले क्वेश्चन को हल किया करो, उसके बाद में जो पूछा है उसका जवाब दिया करो। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये संख्या है 22 और 18, इसका अनुपात पूछागा तो यहाँ पे 2 से कट रहा है 2 11 22 और 2 नाम 18, यानी कि 11:9 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं, यानी कि भुजा मान ली मैंने x y z, ये त्रिभुज की 3 भुजा हैं, उनका अनुपात क्या है 1/2, 1/3 और 1/4 के क्या है अनुपात में है। क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, तो हमने यहाँ तक अनुपात में बदल दिया, कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है कि यदि त्रिभुज का परिमाप कितना है 52 सेमी, इनके त्रिभुज का परिमाप कितना है 52 सेमी, ये त्रिभुज का क्या है परिमाप है, जबकि यहाँ पे आपको कहीं परिमाप नज़र में आ रहा है क्या, क्योंकि ये तो अभी 1/2 है 1/3 और 1/4 है, तो यहाँ से आप अभी परिमाप नहीं निकाल सकते हो। तो उस कंडीशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका मान पूछा है उसको छुपाइए, इसको छुपा लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो उसके नीचे का मान आ जाएगा, 4 थी कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना आ गया 12, ये किसका मान आ गया x का, x का मान हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 12, तो यहाँ पे यानी कि संख्या क्या छुप रही थी 2 छुप रही थी, क्या 2, क्योंकि 2 ही है। आगे है जिसका मान निकालना है उसको छुपाइए और 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी कि y का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ पे क्या मान छुप रहा था 3 छुप रहा था, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 3 ही आ गया यहाँ पे। अब मैं c का मान निकालूंगा तो दोनों का क्या करूँगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6, जबकि c के यहाँ पे क्या छुप रहा था 4, क्या छुप रहा था 4, यानी कि हमारे पास मान क्या आ गया ए बी एक्स वाई जेड का 12 8 और 6, यह मान किसका आ गया हमारे पास एक्स वाई और जेड का। अब यहाँ पे इस मान को अनुपात में था तो मैं किस में भी चेंज करूँगा, तो यहाँ पे अनुपात में ही चेंज करूँगा,
तो यानी कि ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12, यानी कि ये अनुपात हो गया। परिमाप का अर्थ यानी कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक भुजा 2 है, एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है। परिमाप का अर्थ होता है कि 3 और 4 7 और 2 कितना हो गया 9। परिमाप का अर्थ होता है टोटल योग। तो तीनों भुजाओं को यदि परिमाप चेक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम योग करेंगे किसका, तीनों भुजाओं का। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 और 3 कितना हो गया 13, क्योंकि ये परिमाप तीनों भुजा का हो गया। और त्रिभुज की 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का परिमाप कितना हो गया 13, ये हमारे पास आ गया। तो बोला है कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, यानी कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, यानी कि सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई पूछी है। तो यहाँ पे 6 सबसे छोटा है क्या, नहीं। 4 सबसे छोटा है क्या, नहीं। सबसे छोटा क्या है 3, तो किसका मान निकालूंगा यहाँ पे 3, जिसका मान निकालूंगा उसका तो मल्टीप्लाई करूंगा। 52 में 13 का भाग दूंगा तो 13 चौके कितना हो गया 52, और 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि सौरव, गौरव और मुकेश की आयों में क्रमशः क्या अनुपात है, 3 7 और 4 का। यानी कि 3 व्यक्ति है, क्या नाम है, सौरव, गौरव और मुकेश। इतनी सी जगह में आ जाएगा, वैसे कोई इश्यू है नहीं। ये इनकी क्या है आई, किनका अनुपात है, आई का अनुपात। आई का अनुपात क्या दे रखा है, 3 अनुपात 7 अनुपात 4 के अनुपात में दे रखा है। जबकि आगे दे रखा है व्यय, और व्यय का अर्थ होता है खर्च। ये आपको जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब से यानी कि प्रतिशत के टॉपिक से और यहाँ तक भी आपको व्यय का अर्थ खर्च होता है, आप व्यय भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। जबकि आप थोड़ा हिंदी में जाते हो तो आप काफ़ी समझ में आती है। तो यानी कि व्यय का अर्थ होता है खर्च। आय का हो गया 3 7 4, और जबकि व्यय का खर्च का कितना हो गया 4 अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया 5। ये हमारे पास किसका मान आ गया, खर्च का मान आ गया। आगे लाइन में बोला है कि यदि सौरव 2400 रुपये की आय, यानी कि सौरव की आय कितनी हो गई 2400 रुपये। क्वेश्चन में यानी कि हमने 3 तो रख दिया यहाँ पे सौरव की आय, बट क्वेश्चन में साफ भी बोला है कि सौरव की आय कितनी है 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचत करता है। यानी कि किसी की भी यदि हमारे पास तीनों में से किसी की भी आय, ओनली आय की बात कर रहा हूँ, 2400 की कंडीशन में किसी की भी आय हमारे पास प्राप्त होती तो बिल्कुल हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास आय दे रखी है, तो यानी कि क्वेश्चन तो अब इजी हो गया। तो यानी कि 2400 रुपये आय किसकी है, सौरव की है। किसकी है, सौरव की है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में सौरव की आय 2400 नहीं होगी, कितनी है 3 है। कितनी है 3 है। 3 का नीचे भाग लगाऊंगा तो 3 8 कितना हो गया 24, यानी कि कितना आ गया 800। एक बराबर कितना आ गया 800, यानी कि सौरव की आय तो यहाँ पे क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि सौरव की आय कितनी है 2400, कितनी होगी 2400। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यानी कि ये अब यहाँ से अनुपात को हटा दिया जाए और सौरव की आय कितनी होगी 2400। जबकि एक बराबर कितना आ गया 8, तो अब तो मैं गौरव की भी निकालूंगा। गौरव की आय का यदि 800 से गुणा करूंगा तो 8 7 कितना हो गया 5600, यानी कि वैसे यहाँ पे 800 है एक बराबर, क्योंकि 3 का भाग दिया 2400 में, क्योंकि जिसका मान बराबर है उसको निकालूंगा। एक बराबर 800 हो गया। अब यदि गौरव का मान 7 था तो 7 का मान निकालूंगा तो 7 8 कितना हो गया 5600, यानी कि 5600 आय किसकी हो गई, गौरव की। कितनी हो गई 5600, यानी कि 5600 किसकी आय हो गई, गौरव की होगी। तीनों की आय निकाली, ठीक है। यहाँ से गौरव की भी निकाल दी। अब आगे किसकी निकालनी है, आगे मुकेश की। मुकेश की आय से गुणा कीजिए 4 से, 8 4 कितना हो गया 3200, यानी कि 3200 रुपये किसकी आय हो गई, मुकेश की आय। अब अनुपात हट जाएगा यहाँ पे, 3200 आय किसकी हो गई, मुकेश की, यानी कि ये तीनों की क्या हो गई आय। आय को निकालने में हमारा कुछ भी नहीं लगा, यानी कि 2400 सौरव की दे रखी है, जबकि अनुपात में सौरव की कितनी थी 3, तो दोनों आपस में बराबर था तो हमने भाग दिया, क्योंकि एक का मान निकाला। और एक का मान क्यों निकाला, क्योंकि गौरव की और मुकेश की निकालने के लिए एक का मान निकाला। और जब एक का मान निकाला तो किससे गुणा किया 7 से, तो 7 8 56 हो गया और 8 चौक 32 हो गया, यानी कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सौरव 2400 रुपये से तो हमने आय है, और आय तक तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया आपसे पहले हल, जबकि क्वेश्चन में आगे और भी बोला है। और आगे वो क्या बोला है कि 300 रुपये की क्या करता है, बचत करता है। क्या करता है, 300 रुपये की बचत करता है। और जब सोचिए दोस्तों
₹2400 आय है, यानी कि ₹2400 क्या होंगे आय, उसमें से यदि ₹300 बचत करेगा, यानी कि ₹300 ही ओनली बचाया, ₹2400 कमाया, ₹300 बचाया, तो ₹2100 क्या किया, खर्च किया। ₹2100 क्या किया, खर्च किया। बस ये अपनी स्वयं से निकालना है। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में कहीं भी कुछ उलझने का सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन ईजी होता है। ₹2400 आई है, साफ दे रखा आई है, ₹300 बचा रहा है, ₹300 बचा रहा है, बचा लिया, तो खर्च कितना करेगा, ₹2100। जबकि यहाँ पे सौरभ खर्च कितना कर रहा है, 4। बस इस मान को समझ जाना आप यहाँ पे कि इस 4 के बराबर में क्या है, 2100। बस ये यहाँ से हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। 2100 के बराबर में 4 है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 5 कितना हो गया, 20, 5 बच गया, आगे बच गया 1, 4 दूनी 8, आगे बच गया 2, 4 5 20, यानी कि 525 1 के बराबर में आ गया। जब 1 बराबर 525 आ गया और हमारे पास 2100 मान किसका आ गया था, यहाँ पे किसका मान आ गया था, ₹2100 खर्च सौरभ का। सौरभ 2100 खर्च करता है, जबकि 1 बराबर 525 आ गया, तो 525 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से, क्योंकि अब किसका मान निकालूंगा, गौरव का। यानी कि यहाँ पे 1 का मान क्यों निकालते हैं, वैसे तो गौरव का मान तो 2100 आ गया, गौरव का खर्च तो 2100 आ गया, क्योंकि 2400 कमा रहा है, 300 बचा रहा है, तो ₹2100 क्या कर रहा है, खर्च। जबकि यहाँ पे भाग क्यों दिया, क्योंकि अब बाकी इन दोनों का मान निकालूंगा तो भाग देना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मान निकालने पे मैंने यहाँ पे भाग दे दिया। तो यानी कि अब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 थी, कितना हो गया, 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, और कितना हो गया, 7, 3 पंजे कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, सॉरी 15 ही होगा, 1575। यानी कि 1575 हमारे पास मान किसका आ गया, यहाँ पे 1575 किसका आ गया, गौरव का। ये 1575 गौरव का क्या है, खर्च है, गौरव का क्या है, खर्च है। जबकि आगे हमको 1 का और निकालना है, और वो किसका निकालना है, मुकेश का निकालना है। और यदि मुकेश का मान निकालना है तो गुणा किससे करूंगा, यहाँ पे मुकेश का गुणा किससे करूंगा, 5 से, क्योंकि मुकेश का मान निकालना तो 5 से क्या कर दिया मैंने, गुणा। 5 5 25, हासिल 2 बच गए, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 का, हासिल 1 बच गया, 5 25 और कितना हो गया, 2600, यानी कि 2625 रुपये, 2625 रुपये किसका आ गया, 2625 रुपये हमारे पास किसका प्राप्त हो गया, 2625 रुपये हमारे पास किसका प्राप्त हो गया, ये किसका हो गया, मुकेश का, 2625। अब तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब तो आपको पढ़ने में समस्या भी नहीं होगी। कैसे, यानी कि ये ABC का हमारे पास मान दे रखा है, यहाँ पे ABC नहीं, यानी कि सौरभ, गौरव और मुकेश का मान दे रखा है। यहाँ पे कितना है, सौरभ का मान 2400 कमा रहा है, 2100 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यहाँ पे अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखिए, तो गौरव और मुकेश, यानी कि दोनों का ही मान देखना है, और गौरव और मुकेश के लिए क्या बोला, बचत। यानी कि गौरव की आय यदि 5600 है और खर्च कर रहा है 1575, तो इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी, और यहाँ पे इनकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी दोनों। तो माइनस कीजिए, यहाँ पे 5600 में 10 में से 5 गया तो कितना बच गया, 5, आगे है 9, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, 2, आगे है कितना, यहाँ पे 5 बच रहा है, और 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यहाँ पे आगे 0, आगे है कितना, 5, यानी कि यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 4, कितना बचेगा, 4, यानी कि 4025 कहाँ मिल रहा है, क्या ऑप्शन ए में मिल रहा है, यानी कि यही होगा, कंफर्म है। यहाँ पे मिला, ये 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ये गया। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 9, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया, 7, आगे यहाँ पे क्या है, 11, 11 में से 6 गया तो कितना, 5, यानी कि 575 और 4025। यानी कि ओनली क्वेश्चन को आपको वापस, यदि आपको समस्या आई तो आप वापस रिपीट करके देखिए, यानी कि ओनली इसका कुछ सीक्वेंस है उसको ही पकड़ के देखते हैं कि 2400 आय से और 300 बचत से पूरा क्वेश्चन इन दोनों से ही हो गया। बट ये एक सीक्वेंस था, यानी कि इनका होना जरूरी था, तब जाके क्वेश्चन होता। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4025 और 575 हमारा राइट आंसर हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है, यानी कि आय में क्या है, 2:3 का अनुपात है, किसमें, आय में। आय होगी किसकी, किसी व्यक्ति की। आगे बोला है और व्यय, व्यय यानी कि खर्च, खर्च का अनुपात कितना है, 5:9 का क्या है, ये खर्च का अनुपात है। आगे बोला है
यानी कि यहाँ पे आय का मान है और ये किसका मान है, खर्च का मान है। और ये किस हिसाब से मान है, यानी कि ये फर्स्ट वर्ष का है और ये सेकंड वर्ष का है। बस इसी बात का आप ध्यान रखना कि दो क्रमागत वर्ष हो गए, क्रमागत यानी कि क्रम से पहली वर्ष और सेकंड वर्ष, इसका आप ध्यान रखना क्योंकि वर्ष का भी आपको काफ़ी जरूरत पड़ेगी। आगे बोला है, यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया, बट आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो, यानी कि ये पहले वर्ष की आय है और ये दूसरे वर्ष की आय है, यानी कि अब यहाँ पे संख्या में लिखूंगा, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। अब बोला है क्वेश्चन में कि दूसरे वर्ष इसकी आय कितनी हो गई, 45,000। क्या है, आय हमने लिख दी, दूसरे वर्ष आय कितनी है, 45,000। जबकि यहाँ पे दूसरे वर्ष आय अनुपात में कितनी है, 3, यानी कि कहीं ना कहीं इस 45 के बराबर में क्या है, 3। और 45 के बराबर में 3 को क्यों रखूँगा, क्योंकि सेकंड वर्ष का तो मान आ गया, जबकि फर्स्ट वर्ष यहाँ पे खाली है, तो फर्स्ट वर्ष की जगह भी तो कुछ रखूँगा। तो यहाँ पे भाग दिया तो 15 थी, कितना हो गया, 45, यानी कि 15,000 आ गया। और 15,000 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 2 से, क्योंकि ये पहले वर्ष का आय था। तो 15 दूनी कितना हो गया, 3, यानी कि 30,000। 30,000 किसकी होगी, पहले साल की क्या होगी, आय। पहले साल की आय कितनी होगी, 30,000। अब चाहो तो आप यहाँ पे काट के भी दे सकते हो, 15 दूनी 30 और 15 थी 45, यानी कि 2:3 में बिल्कुल ये आ रहा है। यानी कि हमारा जो अनुमान था बिल्कुल क्लियर निकल गया कि कितना हो गया, ये 30,000 और ये कितना हो गया, 45,000। जबकि ये यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है, और पहले वर्ष में मेरा व्यय का मतलब खर्च, और कौन से वर्ष में, पहले वर्ष में, यानी कि इसका मान बोला है, और वो कितना है, 25,000। क्वेश्चन में आंसर तो आपको यही दे दिया, यानी कि पहले वर्ष में उसका व्यय कितना है, 25,000, यानी कि 25,000 क्या हो गया, व्यय, और व्यय का अर्थ है खर्च। जबकि यहाँ पे 25,000 पहले वर्ष में व्यय है, जबकि यहाँ पे कितना है, 5। आपस में दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सोल्व किया है उसके हिसाब से तो 5 है क्योंकि दे रखा है, जबकि यहाँ पे कितना है, 25,000। दोनों मान क्या है, बराबर में है। यहाँ पे बटे में क्यों रखूंगा, क्योंकि इसका भी तो मान निकालूंगा कि दूसरे वर्ष का खर्च भी तो निकालूंगा यहाँ पे। तो 5 का भाग दिया तो 5 5 कितना हो गया, 25, यानी कि कितना आ गया, 5,000। एक बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5,000। एक बराबर हमारे पास जब 5,000 आ गया तो 9 का मान निकालूंगा तो 9 5 कितना हो गया, 45,000। कितना आ गया हमारे पास, 9 का मान कितना आ गया हमारे पास, 45,000। किसका मान आ गया, 9 का मान। यानी कि अब क्वेश्चन में यदि आपको अब भी कुछ चीज़ें छूट रही है तो वो गलत बात है, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरा हल कर लिया है। हमने क्वेश्चन पूरा हल कर लिया है, अब तो आपको जवाब देना है ओनली कि यानी कि ये चीज़ें सीक्वेंस में क्यों रखी बराबर में, क्योंकि 2 का मान 30,000 है, 3 का मान 45,000 है, 5 का मान 25,000 है और 9 का मान 45,000 है। ये मान आपको साफ दे रखा था और ये मान साफ दे रखा था, ये मान दे रखा था, ये मान निकालना था, ये मान दे रखा था, ये मान निकालना था, निकाल दिया। अब तो क्वेश्चन में जो पूछा है वैसे वैसे जवाब दीजिए। पूछा क्या है, तो 2 वर्षों में कुल बचत क्या होगी, यानी कि दोनों वर्ष है उसमें से कुल बचत पूछी है। तो यानी कि यहाँ पे पहले वर्ष की ये आय हो गई, ये आय है आपको पता है, और यहाँ पे क्या है, खर्च है, ये पहले वर्ष की है। तो पहले वर्ष की आय यदि 30,000 थी और खर्च कितना हो गया, 25,000। ये आपको पता है कि पहले वर्ष की आय यदि 30,000 है, खर्च 25,000 हो गया, तो बचे कितने, 5,000, यानी कि पहले वर्ष में कितने बच गए, 5,000। जबकि दूसरा वर्ष के दीजिए, दूसरे वर्ष की आय यदि 45,000 है और खर्च भी कितना कर रहा है, 45,000, तो बचत कितनी होगी, 0 होगी। जबकि दोनों वर्षों में कुल बचत पूछी है, तो 5,000 में जोड़ दो 0, कितना होगा, 5,000। तो यानी कि दोनों वर्ष की बचत कितनी होगी, 5,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपको जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है। धन्यवाद दोस्तों।